आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली के अवसर पर सरकार की तरफ से अमीन के रूप में एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दे रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता के पहले पहले बहुत सारी वैकेंसीज जो है सरकार ओपन कर दें। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 250 पदों पर वित्त विभाग से परमिशन का जो लेटर है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। यानी एक तरह से वित्त विभाग से परमिशन मिल चुका है। फिलहाल व्यापम और चिप्स के बीच में जो करार है वो समाप्त हो चुका है। जितना जल्दी इन दोनों के बीच में करार होगा उतना ही जल्दी हमको नोटिफिकेशन व्यापम की तरफ से, उसकी तिथि, सिलेबस, योग्यता वगैरह क्या है वो आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि ये पोस्ट 2017 में एक बार हो चुका है, इसलिए इसके सिलेबस और योग्यता का जो आकलन है हम पिछले एग्जाम से कर सकते हैं। देख लेते हैं। सिविल उप अभियंता, उसके लिए लगभग 100 पोस्ट है। उप अभियंता मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, उसके लिए 15 पोस्ट है। सिविल में बी या आपके पास पॉलिटेक्निक की अगर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपके पास पॉलिटेक्निक या बी की डिग्री है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। सिविल में सहायक मानचित्रकार और अनुरेखा के सर्वेयर के भी 25 और 35 पोस्ट हैं। ये पूरे टेक्निकल पोस्ट हैं। ये जो पोस्ट हैं आपके पास अगर ये तकनीकी योग्यता है तो भी भर सकते हैं। उसके बाद एक पोस्ट आपका सहायक ग्रेड 3 है, 25 पोस्ट। इसमें भी आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। अब बच गया जैसे लोकप्रिय पोस्ट, हम लोकप्रिय पोस्ट की संज्ञा भी देते हैं, अमीन। ध्यान रखिएगा मात्र 50 पोस्ट है और ये 50 पोस्ट पर लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। गहराई से तैयारी करेंगे और जो ढंग से तैयारी करेगा उसका जरूर सिलेक्शन होगा। तो अमीन की योग्यता क्या होती है? इसके लिए मिनिमम 12 पास, किसी भी व्यक्ति के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर 12वीं पास की योग्यता है तो फॉर्म भर सकता है। मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में एज लिमिट 45 ईयर होता है। ST SC OBC और महिलाओं को आरक्षण को लेते हुए जनरल के लिए आपको पता है कि 40 साल है। उसके बाद जो सिलेबस होगा अमीन का, अब चूंकि तो 17 में जब परीक्षा हुआ था तो 150 नंबर का एक परीक्षा हुआ था जिसमें मैथ्स 30 क्वेश्चन से थे, रीजनिंग 15 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन थे। जो करंट जीएस था वो 15 क्वेश्चन था। जो सीजी था, ये करंट जीएस है, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का 15 क्वेश्चन था। जो जीएस था वो जीएस का 35 क्वेश्चन था। और ध्यान रखिएगा इस चीज को, हिंदी का 10 क्वेश्चन और अंग्रेजी का 10 क्वेश्चन। जो पुराना पैटर्न व्यापम पहले फॉलो करता था उसी पैटर्न पर 150 नंबर के एग्जाम हुआ करते थे। तो कमोबेश आप कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए इससे पहले जब हॉस्टल वार्डन का परीक्षा हुआ था तो सिलेबस को एकदम कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आएगा, सिलेबस का हिस्सा कौन होगा, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, वो सब उसने रखा। लेकिन जो कितने परसेंटेज पे वो डिवाइड होगा ये कंप्लीटली क्लियर नहीं था, है ना। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस में इस बार यही सारे सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा, करंट रहेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। लगभग मतलब मैथ्स और रीजनिंग का रेशियो जैसे यहाँ पर है यहाँ भी अधिक रहेगा। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो इन सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये अमीन के बारे में छोटी सी जानकारी है। और कमोबेश ये जो सिलेबस हमारा है ये लगभग सारी भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस जो है एक ही रहता है। तो इसीलिए जम से तैयारी कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी।